हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1.2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके परमे नंबर 1.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमें परमे नंबर 1.2 क्या दिया गया है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a हमारे पास क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। देखो कैसे, p हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, जिसमें एक तो उसका स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे, ये तो हमारे पास क्या हो गई, अभाज्य संख्या। और a हमारे पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक। मतलब सभी प्लस की संख्या है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। तो हमें क्या किया है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब ये a स्क्वायर को p विभाजित करता है, तो हम a स्क्वायर की जैसे कोई संख्या लेते हैं धनात्मक पूर्णांक के। तो मान लो हमने 14 ले लिया, ये धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका वर्ग कर देंगे। और p हमारे पास के अभाज्य संख्या ले लेंगे। मान लो हमने 2 अभाज्य संख्या ले ली, तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। और अपॉन में 2, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कितनी बार कटेगा, 98 बार कट जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है। ऐसे ही अब आगे क्या कहा गया है कि p a को भी विभाजित करेगी। मतलब a अपॉन p बराबर, जब ये p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है p, तो जब इसका वर्ग हटाएंगे तो भी हमारे पास p a को विभाजित करेगा। अब इसका वर्ग हटाएंगे, मान लो 14, और अपॉन में 2, इसका वर्ग हटा दिया तो भी ये विभाजित करती है। तो बस यही इस प्रमेय में कहा गया है स्टूडेंट्स। तो ये प्रमेय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में आती तो नहीं है, लेकिन ये वाला मेथड आपको समझना था कि क्या कह रहा है इस प्रमेय में, क्या समझाना चाह रहा है। कि ये समझाना चाह रहा है कि जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, तो उसी संख्या का वर्ग हटाने पर, किसका, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हटाने पर भी वह अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। बस यही था इस प्रमेय में। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट प्रमेय की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमेय हमारे पास 1.3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इनको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि √2 हमारे पास एक परिमेय संख्या है। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। और जब √2 हमारे पास परिमेय संख्या है, तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, माना √2 हमारे पास बराबर है p अपॉन q के, जहाँ q हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। और देखो, p व q सह अभाज्य हैं। और सह अभाज्य हमारे पास क्या होता है, जिनमें केवल एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सहअभाज्य हमारे पास क्या है, देखो, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो आप,
13 और 14। तो इनका HCF लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक ही आएगा, मतलब उनका मस हमारे पास क्या आया, एक। तो इसको ही हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। आगे देखिए, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसको नहीं लिख के आना है आपको पेपर में स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब ये समझिए, अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, √2 गुणा Q बराबर P, ये भी लिख सकते हैं इसको हम। और आगे देखिए, Q बराबर P अपॉन √2, ये भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q² बराबर P² अपॉन 2, ये मिलेगा क्योंकि रूट हट जाएगा। तो इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखिए, Q हमारे पास क्या है, एक पूर्णांक है, चूंकि Q एक पूर्णांक है, हमने प्रमेय नंबर 1.2 में देखा था, तो इसलिए Q² भी एक पूर्णांक होगा। और जब Q² हमारे पास एक पूर्णांक है तो P² अपॉन 2 भी हमारे पास एक पूर्णांक होगा। तो इसलिए P² अपॉन 2 भी एक पूर्णांक है। होगा यह है। और जब P² अपॉन 2 एक पूर्णांक है तो हमारे पास P² 2 से भाज्य है, तो P² 2 से भाज्य है। और जब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो उसका वर्ग हटाने पर भी वह अभाज्य संख्या से क्या होगा, हमारे पास विभाजित होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि P 2 से भाज्य है, मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हटाने पर भी वह अभाज्य संख्या से हमारे पास क्या होगा, विभाजित होगा। ये हमने किस में देखा था, 1.2 वाली प्रमेय में देखा था। तो अब देखो, माना P अपॉन 2 बराबर K1 बार हमारे पास विभाजित हुआ, जहां K1 एक पूर्णांक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P बराबर 2K1, ये भी लिख सकते हैं। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, P का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखिए, तो अब क्या लिखेंगे हम, P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारे पास, Q² बराबर P² अपॉन 2, ये था। जहाँ P का मान हमारे पास क्या आया, Q² बराबर P का मान आया हमारे पास 2K1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको आगे हल करेंगे तो Q² बराबर 2 गुणा 2K1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q² बराबर हमारे पास क्या गया, 2K1 का स्क्वायर, यह आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, K1 का स्क्वायर बराबर Q² अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे हम, K1 हमारे पास क्या है, एक पूर्णांक है, हमने आगे लिखा था। तो K1 एक पूर्णांक है। जब K1 पूर्णांक है इसलिए हम कह सकते हैं कि K1 का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, कि K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। जब K1 का स्क्वायर
एक हमारे पास क्या है, पूर्णांक है, तो उसके बराबर आई संख्या Q²/2 भी एक पूर्णांक होगा, तो Q²/2 भी एक पूर्णांक है। तो Q²/2 मतलब Q² 2 से भाज्य है, इसलिए Q² 2 से भाज्य है। तो इसका वर्ग घटाने पर भी मतलब Q भी 2 से भाज्य होगा। आपको स्टूडेंट्स इसी मेथड से लिख के आना है, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिख के आना है। अब क्या लिखेंगे हम, माना Q/2 बराबर K2, जहाँ K2 हमारे पास क्या है, एक पूर्णांक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, Q बराबर 2K2, ये भी लिख सकते हैं। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 2 देखिए। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 मतलब P बराबर 2K1 और समीकरण नंबर 4 देखिए Q बराबर 2K2, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 आ गया, जबकि हमारे पास HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये तो गलत सिद्ध हो गया हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि दो P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P व Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। जो कि हमारी पूर्व कल्पना के विरोधाभास है। भास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः परिमेय संख्या नहीं है, तो √2 हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट आपका प्रमेय नंबर 1.3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां एग्जाम्पल है हमारे पास कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या है उन सबको हम सबसे पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो देखिए हल कि √3 एक माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 बराबर है हमारे पास P/Q के, जहाँ Q का मान हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P व Q सह अभाज्य हैं, मतलब इनका HCF हमारे पास 1 आना चाहिए। यही सह अभाज्य संख्या होता है हमारे पास। तो √3
गुणा Q बराबर P। तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P/√3। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, Q² बराबर P²/3 ये मिल जाएगा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। चूंकि Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q² भी एक पूर्णांक है। इसलिए P²/3 भी एक पूर्णांक है। इसलिए P² 3 से भाज्य है। और जब भाज्य है तो हम लिख सकते हैं कि जब इसका वर्ग घटाएंगे P का, तो भी ये 3 से भाज्य होगी। ये हमने प्रमेय नंबर 1.2 में देखा था। तो क्या लिख सकते हैं, माना P/3 K1 बार विभाजित है, जहां K1 एक पूर्णांक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, P बराबर 3K1 ये लिख सकते हैं। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा हमें, Q² बराबर P² का मान हमारे पास क्या है, P का मान 3K1, तो 3K1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3। तो Q² बराबर 3 गुणा 3 गुणा K1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो Q² बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 3K1 का होल स्क्वायर। और K1 का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं Q² अपॉन 3 ये लिख सकते हैं। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे हम, देखिए आगे, चूंकि K1 एक पूर्णांक है, जब K1 एक पूर्णांक है इसलिए K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए Q² अपॉन 3 भी एक पूर्णांक है। इसलिए क्या होगा हमारे पास, Q² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य होगा। तो Q² 3 से भाज्य है। इसलिए जब हम Q² का वर्ग घटाएंगे तो भी ये 3 से भाज्य होगा। तो माना Q/3 हमारे पास K2 बार विभाजित है, जहां K2 हमारे पास क्या है, एक पूर्णांक है। तो क्या मिल जाएगा हमें, Q बराबर 3K2 ये मिल जाएगा। तो इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे हम, अतः समीकरण नंबर 2 व 4 से स्पष्ट होता है कि 3 P व Q के उभयनिष्ठ
गुणनखंड है। अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है, अर्थात इनका HCF एक नहीं आया, 3 आया है। गुणनखंड तो हमारे पास उभयनिष्ठ एक नहीं आया है, तो मतलब ये सह अभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना के विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारे पास? एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, आपके दोनों क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।